भारत के पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है। पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश हो रहा है। अब उसके पास कुछ खोने को है ही ना, और भाग भाग उसको बाहर दिखे हो खाने को, जब भूख लगे भारत को खाने चलो। भारत माँ का असल ऐसा फैला पड़ा है, हम तो तुम्हें कोई आओ और खाओ उसको। और हमें जो आज मोदी जी कहते हैं कि भाई हम ये बक्का बिल लेके आए हैं, क्या करेंगे? उन्होंने तो मुसलमानों को इंसाफ दिया ना, हिंदुओं को तो नहीं मिला। जो हिंदू पाकिस्तान से छोड़ के आए थे घर, जमीन, प्रॉपर्टी, वो किसकी होगी? पाकिस्तान के मुसलमानों की। तो आप देख सकते हैं ये विज्ञापन सौंपा जा रहा है और ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। किनके पास भेज रहे हैं आप लोग? ये आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा। वो एक नारी शक्ति, न्याय शक्ति है, और हम उसे आशा उम्मीद करते हैं। ये हमारे देश में जो नागरिक शहीद हुए हैं, हमारे देश के नागरिक, उनके लिए आज जंतर मंतर पे मौन रखा गया है। आज़ादी मिली थी, जो उसका देश के टुकड़े हुए थे, वो किसके आधार पर हुए थे? मजहब के आधार पर तो हुए थे। अगर मैं पाकिस्तान अलग बनूंगा तो वो एक सोच थी, विचार थी कि हमारा भगवान साथ में आसमान पर रहता है, हमारा कण कण पर रहता है, यही तो लड़ाई थी। हिंदुस्तान में भी हिंदू मारे जा रहे हैं, अब हिंदुस्तान छोड़ के कहाँ जाए? ये तो और वह समस्या नहीं मिटाई। ये राजनीतिक घराने कर क्या रहे थे इतने सालों से धरती पे? इस महान भारत भूमि के इतने बड़े राज सिंहासन में बैठ के इन्होंने ना तो आध्यात्मिकता की शिक्षा दी, ना धार्मिकता की शिक्षा दी, ना ही कोई नैतिकता की शिक्षा दी, ना देश की एकता का अखंडता की शिक्षा दी। इतनी साजिश षड्यंत्र रच के देश को इतना भयंकर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, ना तो कोई सामाजिक तौर से, ना कोई कानूनी तौर से, ना कोई हमारी जो जिस आशा उम्मीद से हमने जो सरकारें बनाए थे उनसे। लेकिन हमारे पास विकल्प भी नहीं है। हम जाए तो जाए, करे तो करे, क्या करें? एक मान मर्यादा सभ्य नागरिक है, सनातनी अनुयायी हैं, अपनी सीमाओं को लांघ भी नहीं सकते, और किसी को अभद्र भाषा शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकते। और समाज भी संगठित नहीं हो रहा है, क्योंकि समाज भी समाप्त होने की कगार पर पहुंच रहा है, सनातन भी समाप्त होने की कगार पर पहुंच रहा है। लेकिन उन जो इसके लिए समर्पित है, उसके लिए उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई सोच नहीं है। अरे तो इतने बड़े भूभाग चौंकाने के बाद, इतना बड़ा मूल्य चौंकाने के बाद भी सत्य सनातन यहाँ सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ जाए? कौन सी भूमि पर जाए? कौन से देश में जाए? और किस सरकार पर विश्वास करें? अगर ये सरकार हमारे पक्षदार हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे पोषक हैं, हमारा आने वाली पीढ़ियों का, हमारे भारत भविष्य का, इन भविष्य इनके। अभी एक बात देखिए, हमारा उरी अटैक हुआ था, पठानकोट अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था। अब एक बार जब आपका अटैक हुआ, हमारे आर्मी के जवान वहां पे मारे जा रहे हैं, तो इससे हमने सीख क्या ली है? हम उनके ऊपर ठोस कदम ही नहीं उठाते हैं। आपने सिंधु नदी का जल पहले भी बंद किया था, तो वो बीच में खोलने वाला कौन है? आप फिर उसी मुद्दे को लेके गए, हम फिर सिंधु नदी का जल बंद कर देंगे। अरे सीधा ढाके परमाणु बम छोड़ देना, एक बार खत्म। कम से कम जो हत्याएं हो रही है आर्मी के जवानों की, हिंदुओं की, धर्म पूछ के हत्या की जा रही है, कम से कम वो तो बंद हो जाएगी। मरना ही है तो एक बार में ही मर जाएंगे सारे इकट्ठे होकर, बात खत्म है। क्या डिमांड? शांति ओम क्रांति, उसके लिए हमारा ये कहना है कि ये जिसका ये समस्त मानवता पे कलंक है, उसको शर्मसार करने वाला है। और ऐसी अमानवीय भद्रता, दुर्व्यवहार, ऐसा दुराचार, अत्याचार, ऐसा ना दुस्साहस भविष्य में ना हो, उसके लिए हमारी भारत सरकार, मोदी सरकार उनके दोषियों को, उनके जो उन्होंने कुकर्म कराया, जो पाप कराया, महापाप कराया है, उसके लिए उसको दंडित करें। और ऐसा कुछ, ऐसी नीतियाँ बनाई जाए, ऐसे कुछ योजना बनाई जाए जिससे समस्त मानव जाति और समस्त हमारे भारत के जितने भी समाज है और किसी में मत संप्रदाय हैं, ये अनेक ईश्वरवाद की लड़ाई है, अनेक मजहबवाद की लड़ाई है। अब इसको एक देश, एक धर्म, एक शिक्षा पद्धति, एक एक पूजा पद्धति और एक ईश्वर पर के होना चाहिए। उसके अलावा इसको मानो जो परम सत्य है, जो प्रकृति परमात्मा ने हमें बना के दिया है, जिसको जो एक अटल है, उसको स्वीकार है। उसके अलावा ना सबकी नागरिकता है। आपको लग रहा है कि धर्म के नाम पे टारगेट किया जा रहा है भारत में? और राजनीति भारत की चल क्या रही है? हिंदू मुस्लिम ये देश को खागी। इतने बैंकर कीमत चुकाई है, इतने बैंकर नरसंहार हुए हैं, इतने महान भारत भूमि को रद्दी के कागज की तरह फाड़ दिया सन 47 में। हाथों में सुरक्षित है, ये हम प्रश्न चाहते हैं। और 5 मांगे हम ले बाद में बोलिए है वो, इसमें वही एक देश, एक धर्म, एक
ईश्वर, एक शिक्षा पद्धति, एक पूजा पद्धति। ये हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से हम पत्राचार करेंगे और उद्योग आवेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो बहुत सारे पत्र मेल डाल लिए कि भाई हमारे पास ऐसी योजना है, समस्याओं का समाधान पड़ रहा है। अब विश्व स्तर पर ऐसे एक आध्यात्मिक दूरदृष्टि सोच का कोई नेता प्रधानमंत्री नहीं जी है। ने कहा है कि उसकी अपेक्षा से ज्यादा बड़ा दंड देने का काम करेंगे। हाँ जी, मोदी स्टाइल है। मोदी जी जब बदला लेते हैं तो अपने स्टाइल में लेते हैं। वे एकदम फपकते नहीं, धड़कते नहीं, और एक योजना बनाकर, टारगेट बनाकर और अगले दुश्मन को खत्म कर देते। मुसलमान कह रहे हैं कि ये लोग धर्म की राजनीति करने लगे हैं। कौन से मुसलमान कह रहे हैं? जो 47 के बंटवारे में जो भारत से पाकिस्तान में मुसलमान कहे थे, आज तक तो मौला जी कहे जहाँ पे मुसलमान मानने भी ना जाते। पहले तो कम से कम जो अपना मुस्लिम समुदाय है उसका जो भाईचारा है, उसकी वो एकता अखंडता है, उसकी बात ये कुछ ना है, सब अपना। तपस्वी परिवार क्रांति धाम कराड़ा से योगेंद्र सिंह योगी माथुर।